हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है फॉर CGL, CHSL, CPO, MTS, इन सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले जान लेते हैं कोर्स के बारे में। RRB NTPC हमारा कोर्स है जिसमें हमें मिलेगा जिसको आप परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। कोर्स के अंदर डेली 3 लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको टाइम टेबल के साथ मिलेगा। आपको ज़्यादा पजल नहीं होना पड़ेगा कि आज कौन सी क्लास है, आज कौन सी क्लास है। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सभी। उसके साथ वीकली लाइव एंड टेस्ट भी इंक्लूड है जिसमें आपको टेस्ट अलग से परचेज नहीं करने हैं। राइट, इसी में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ऑल PYQs। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सबसे मेन रोल होता है जो इसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये कोर्स आपका कितने का है, मेन बात पे आते हैं। इट इज 999? नो। ओके, 299? नो, इट इज जस्ट 99। यस, फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 में है। ओके, बात करते हैं इंग्लिश कोर्स की जो आपका है जस्ट 299 में, जिसमें आपको मिलेगा बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। ठीक है, इट इज जस्ट 299 बेसिक टू एडवांस इंग्लिश फॉर CGL, CHSL, MTS, GD, फॉर ऑल एग्जाम। सभी एग्जाम्स के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, ये भी आपको ऐप से मिलेगा। हमारी ऐप है भावना एजुकेशन हब, ऐप पर डाउनलोड कीजिए। वहाँ लिंक मिलेंगे इन सभी कोर्सेज के, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ से आपको कोई भी क्वेरी होगी आप उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। देन आपकी पेमेंट होगी और आप कोर्स परचेज कर लेंगे। ओके, यस, वन मोर थिंग, PDF के बारे में भी सभी पूछते हैं, तो PDF भी आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, however the rate of population increase is another important factor to consider. Next, this change can be expressed in two ways. Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of the country. ठीक है, इतना सब पढ़ने की नीड नहीं है। क्या है ये PQRS वाला क्वेश्चन? तो मैंने आपको क्या बताया था कि PQRS वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अब ऑप्शन में भी क्या देखना है, जो क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑप्शन आपकी स्टार्ट हुई है किससे, नाउन या प्रोनाउन से या आर्टिकल से, बट बस वही हमारी फर्स्ट हो जाती है। देखो, फर्स्ट इन टर्म से नहीं, इसका मतलब कुछ बात तो हुई है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड की बात हुई है। ठीक है, दिस से नहीं हो सकता है, हाउएवर कंजंक्शन से नहीं हो सकता है, तो किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है नाउन से। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ क्या है, नाउन है। ठीक है, ओके, तो नाउन से हमारा स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट नाउन है यहाँ। ठीक है, तो बी लेंगे सबसे फर्स्ट पे। आगे चलते हैं, सॉरी सी हम लेंगे। सी क्या दो ऑप्शन में है? यस, सी के बाद बी भी है, सी के बाद ए है। देखते हैं, सी के बाद बी। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। किस चेंज की बात हो रही है, किस चेंज की बात हम कर रहे हैं यहाँ, किस चेंज की बात है? चेंज इज अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन के बाद है हमारा बी। ठीक है, सो फर्स्ट वी चेक द सी, देन पेयर बनाएंगे बी के साथ। ठीक है, अब आपको देखना है किस ऑप्शन में सी के साथ बी का पेयर है। ठीक है, सो फर्स्ट सी ऑप्शन है आपका। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, सिमिलर बताना है। ऑब्लिगेटरी, रेस्टलेस, यूजलेस, मैंडेटरी, अग्रेसिव, कैसा है, गुस्से में है, यूजलेस है या कंपल्सरी है। तो मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी इज कंपल्सरी। सिनोनियम होता है आपका सिमिलर वर्ड्स, एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड, है ना। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी, CGL बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। क्या करना चाहिए हमें, रेंडर, कॉन्ट्रीब्यूट, डोनेट या एग्जर्ट? बताओ, फिजिकली हैंडीकैप पीपल की हमें क्या करनी चाहिए? रेंडर क्या होता है, प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, तो हमें रेंडर करना चाहिए, कंट्रीब्यूट नहीं। कंट्रीब्यूट तो मनी करते हैं तो सर्विस हम रेंडर करते हैं। ठीक है, सर्विस के लिए वी यूज रेंडर वर्ड। ओके, सर्विस प्रोवाइड करना इन सेंस वी यूज रेंडर विद इट। ओके, so render is the correct option. Next is one of the boys, yes, favorite topic, and कौन से टॉपिक से है ये आपकी, सिलेक्शन से। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। किसका सिलेक्शन करते हैं, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, विद वन ऑफ, ईच ऑफ एंड ईदर ऑफ।
with one of, each of, and either of, we use plural noun and singular verb. On the basis of it, plural noun, on the basis of it, we solve this question also. ठीक है, plural noun and singular verb. अब देखो, क्योंकि हम सिलेक्शन करते हैं बहुतों में से किसी एक का, यूज किस लिए होते हैं ये? दीज आर यूज फॉर सिलेक्शन. ठीक है, इसलिए यूज होते हैं सिलेक्शन में. टॉपिक कौन सा? ये आपका नाउन वाला टॉपिक है और सब्जेक्ट वर्ब में भी आता है. या तो सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लो या नाउन में भी होता है, दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसमें नाउन रूल वाला है. ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है? वन ऑफ. कैसा है? सिलेक्शन के लिए. ठीक है, कैसा आएगा इसके साथ? प्लूरल नाउन, क्योंकि बहुतों में से सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अब देखो, वन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल ठीक है, बॉयज है, बहुत सारों में से, बहुत सारों में से सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउन कैसा है? प्लूरल. आगे चलो, फ्रॉम अवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड, बहुतों में से एक सेलेक्ट हुआ है. ठीक है, तो व्हाट वी यूज? हैज बीन सेलेक्टेड, नॉट हैव. ओके, तो वी यूज हैज बीन सेलेक्टेड, नॉट हैव. ठीक है, क्या करेंगे? हैज बीन सेलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग. अब बताओ, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हम इसको भी किससे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन. अब देखो क्वेश्चन देखो, द मैनेजर कीप्स, कीप्स क्या है? इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस, एंड दैट्स इट. हमें कुछ ज़्यादा चेक भी नहीं करना है. हमें पता है कि पैसिव करते वक्त हमारा V3 यूज होता है. ठीक है, और क्या देखना होता है? सिर्फ वर्ब के बेसिस पे. वोज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ V2 नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं. कैप्ट नहीं है, कैप्ट होता तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, हैज बीन कैप्ट कब यूज करते हैं? इन परफेक्ट टेंस. परफेक्ट भी नहीं है. ठीक है, बीइंग कैप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, तो हम इसके साथ बीइंग भी यूज नहीं करेंगे. तो व्हाट वी यूज हेयर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किस में है क्वेश्चन? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नेक्स्ट इज, द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट. ठीक है, अग्री के साथ क्या आता है हमेशा? अग्री टू द प्रपोजल. ओके, विद नहीं आता, टू आता है. अग्री होते हैं किसी पर्सन से, किसी पर्सन के अग्री आता है आपका प्रपोजिशन, और किसी पर्सन के साथ अग्री होते हैं तो वी यूज विद. बट अगर किसी अदर देन पर्सन के साथ अग्री होते हैं, अग्री एंड डिसअग्री दोनों ही केस में पर्सन के साथ होते हैं अग्री और डिसअग्री दोनों, तो वी यूज विद. अदर देन पर्सन होते हैं तो वी यूज टू. ओके, प्रपोजल के साथ अग्री किया है तो वी यूज टू विद इट. ओके, ये क्या आपका फिक्स प्रपोजिशन. नेक्स्ट इज, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड, दैट इज एग्जॉस्ट, एक्सबिल्ट एंड एक्सहेल, एक्सट्रैक्ट. देखो, एग्जॉस्ट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाना. ठीक है, एग्जॉस्ट की सही स्पेलिंग ये होती है. ठीक है, ये रॉन्ग हो जाती है. एक्सबिल्ट ठीक है हमारा. एक्सहेल, एक्सहेल. ठीक है, एक्सहेल. एक्सट्रैक्ट, देखो ऑल फोर स्पेलिंग. ठीक है, एक्सबिल्ट बिल्कुल ठीक है. ओके, दीज ऑल फोर स्पेलिंग. एग्जॉस्ट, एक्सहेल, एक्सट्रैक्ट, एक्सबिल्ट बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव, टू वेलकम द होस्ट, अक्नॉलेज द होस्ट, एंड लीव विद रिटर्न परमिशन, या फिर लीव विदाउट एनी परमिशन. तो ये आपका इडियम एंड फ्रेजेज है. एंड इडियम एंड फ्रेजेज हम डेली बेसिस पे हमारे इस चैनल पे भी करते हैं. आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड इडियम एंड फ्रेजेज हम करते हैं, है ना, ये हमने किया भी है. नेक्स्ट इज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ वर्ड भी है. नेक्स्ट देखो, स्किंटलेटिंग कैसा है? शाइनिंग कैसा है? ग्लिटरिंग, बोरिंग, स्टिंगिंग या फ्लैटरिंग. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम बताना है. कैसा है? स्किंटलेटिंग है, कैसा है? ग्लिटरिंग है, शाइनिंग है, ग्लिटरिंग है. ठीक है, बोरिंग नहीं है. बोरिंग से रिलेटेड बता दो, क्या हो जाएंगे? बोरिंग, डल, जीजून, मोनोटनस. ठीक है, नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैनॉट बी हर्ड, इनफ्लेमेबल, इनफेलिएबल. ठीक है, ऑडिबल, इनऑडिबल, इररिवोकेबल, जिसको अभी रिवोक नहीं किया जा सकता है, वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. इररिवोकेबल, इनऑडिबल क्या नहीं कर सकते हैं? कैनॉट बी हर्ड नहीं सुन सकते हैं, तो इनऑडिबल, ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज, हैंडल दिस क्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज डैश. कैसा है ये? वोलेटाइल है, डक्टाइल, फ्रेजाइल एंड फ्रूगल. देखो, फ्रूगल क्या होता है?
जो पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है। कैसा है? मिंगी स्टिंगी, ठीक है। मिंगी स्टिंगी माइजर है, कंजूस है। मिंगी स्टिंगी, मिंगी स्टिंगी माइजर, ठीक है। इसके लिए वी यूज दिस। डक्टाइल, कन्वर्ट द शीट इनटू थिन वायर, हम इसको फिजिक्स में भी करते हैं, है ना। वॉलेटाइल कैसा होता है? कैन बी चेंज, ओके। एंड आंसर इज फ्रजाइल है, कैसा है? ब्रोकेबल है, उसको हम ब्रोक कर सकते हैं इजीली, तो ग्लास है, इजीली ब्रोक हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, दैट इज ह्यूमिलेशन, बुके, सरकाज़म एंड रिटेलिएट। तो देखो, ह्यूमिलेशन में सिंगल एल यूज होता है, ठीक है। बुके में सिंगल टी यूज होता है। नेक्स्ट सरकाज़म बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिटेलिएट, रिटेलिएट देख लेते हैं। LIATE होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोदस, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 110, क्योंकि हमें क्या बताना है? पहले इस वर्ड का सिनोनियम बताते हैं, ठीक है, फिर बताएंगे अपोजिट। 110 लोगों का एक साथ डिपार्चर करना इजी नहीं है, सो द सिनोनियम ऑफ एक्सोडस इज डिपार्चर निकालना, एंड अपोजिट विल बी एग्जिट करना, रिफंड करना। एग्जिट भी तो सेम हो जाता है, ठीक है। रिफंड बिल्कुल अलग है। अराइवल, ठीक है, अराइवल इज द सिनोनियम, क्या है? अराइवल द एंटोनियम, सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका? डिपार्चर। नेक्स्ट इज क्यूसेंट, क्यों, क्यों कैसे हो? क्यों इतने शांत हो, ठीक है। क्यूसेंट कैसे करेंगे? क्यों इतने शांत हो, इसका क्या बताना हमें? अपोजिट बताना। तो कैसे होंगे? जो शांत नहीं होंगे तो कैसे होंगे? डिजेक्टेड होंगे, इनडिफरेंट होंगे, पीसफुल होंगे। पीसफुल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा क्यूसेंट का, तो अपोजिट विल बी एक्टिव। कैसे हैं वो? एक्टिव है, एनर्जेटिक है, ठीक है। कैसे है? एक्टिव, एनर्जेटिक, टॉकेटिव, quack quack, verbose, loud mouth, okay। next is a song sung in a burial, कैसा है? एक किसी की डेथ पे जब हम कोई सॉन्ग यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेड, हिम्स या सोनेट। सोनेट तो एक पोम होती है, पोएम को पोम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना। सोनेट तो नहीं होती, 14 लाइंस की होती है एग्जैक्ट, ओके। ये भी नहीं होती है। हिम्स आपके मंत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज। नेक्स्ट इज कैन स्विम, आई भी यूज होगा। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। देखो, ये कब की बात कर रहा है, ठीक है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, जब तक हम लास्ट नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलता। चलो देख लेते हैं। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, इसका मतलब जब वो 5 साल का था तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वो तब की बात कर रहा है जब वो 5 साल का था, ठीक है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, जब 5 साल का था, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो वर्ड वी यूज आई कुड स्विम वेरी फास्ट, ठीक है। आई कुड स्विम वेरी फास्ट, तो व्हाट वी यूज? आई कुड स्विम, नॉट कैन। क्या यूज करेंगे इसके साथ? कुड यूज करेंगे, ओके, क्योंकि बात किसकी हो रही है? पास्ट की। एंड फॉर दिस वी यूज कुड नॉट कैन, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मतलब क्या है? हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इन सब के बेसिस पे एरर फाइंड आउट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब कैसा है? इजीली, इजीली इनकरेज, लेकिन बट यहाँ तो हम हार्ड की बात कर रहे हैं। इजीली डिसअपॉइंटेड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और नॉट रिस्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हार्ड नट टू क्रैक इज द करेक्ट इडियम एंड फ्रेजेस। आप हमारे चैनल पे डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर, as well the players were responsible for winning the trophy. When in a sentence, according to subject verb agreement, when in a sentence we uses as well as, together with, along with these we use according to the first subject, and here first subject is singular. कैसा है first subject? सिंगुलर है, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी यूजेस सिंगुलर वर्ब विद इट, ओके। इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कैप्टन एज वेल एज, क्या यूज करेंगे पहले? तो एज वेल एज, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, वी विल यूज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, ओके।
सो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। सो ऑप्शन नंबर ए में देखो द कैप्टन ऑल्सो नहीं होगा, ठीक है, एज द कैप्टन नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एज भी जुड़ेगा और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम इसमें वर्ब यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउएवर दे इग्नोर, फिर से आपका PQRS बेसिस है, इसको सबसे पहले और जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। हमें तो क्या करना है, ट्रिक से करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इंग्लिश को सबसे पहले करना है और सही तरीके से, ठीक है। देखो हाउएवर से स्टार्ट नहीं होता, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, दे ब्लेम, तो किससे स्टार्ट होगा, जिसके साथ भी क्या होगा, आर्टिकल होगा, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट हमने ले लिया बी ऑप्शन। अब देखो और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ इसी के बेसिस पे कर दो, ठीक है। बी सिर्फ एक में है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन वी कैन डू इट वेरी इजीली, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सिर्फ बी में ही है बी, बाकी सब में ए है, सी है, डी है, ओके। अब देखो बाकी अगर हम नेक्स्ट करते तो इसी के बाद हम नेक्स्ट देखते जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता, अगर 2 बार बी होता, बट बी ही एक बार है तो काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, ही सैड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो अभी उसने क्या किया है, सैड टू, और सैड टू किस में चेंज होता है, ठीक है। कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखो, आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट, आस्क होता है, ठीक है, सैड टू, इंक्वायर नहीं किया है। नेक्स्ट इज आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट, आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट, ओके। आस्क आस्क जिसमें है हम उसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद दैट यूज नहीं होगा है, ठीक है, दैट यूज नहीं होगा, जहाँ भी दैट है वो हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो इंक्वायर्ड है तो ये नहीं होगा है, नहीं होगा ये वाला, ठीक है, बी भी नहीं होगा। अब बचता है सी एंड डी, ठीक है। ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स, क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या है, कैन यू टेल मी, और क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सैड टू है तो पास्ट में है, अकॉर्डिंग टू इट व्हाट वी यूज, कुड, इन प्लेस ऑफ कैन वी यूज कुड, ओके। कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसको हम सिर्फ वर्ब की बेसिस पे, हेल्पिंग वर्ब की बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओके, हमारा पैसेज, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इस पैसेज की हेल्प से ही हमें 10 मार्क्स मिलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट्स। तो कम्युनिकेशन कैसा रोल प्ले करता है, बेटर रोल, टोटल रोल, वाइटल, वाइटल होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो टोटल रोल नहीं, बेटर रोल नहीं, लाइफलेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो नेगेटिव हो गया है। तो कैसा रोल प्ले करता है, वाइटल रोल, ओके। कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल रोल, vital will be the correct answer. Next is overall development of the man and it can be learned by our dash efforts. कैसे efforts, unclear, no, conscious, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ। इंपॉर्टेंट कहीं किसी हद तक कह सकते हैं, बट अगर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्शियस में से देखते हैं तो कॉन्शियस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। कॉन्शियस, conscious efforts. Today, success in our professional life depend on our dash, variety, facility, agility या ability, किस पे डिपेंड करता है, agility पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज राइट, स्पीक, read, write and speak well which result in effective communication. Barrier dash communication क्या करता है, हिंडर टू, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो भी बैरियर होते हैं ना, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोक देते हैं, हिंडर कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, रुकावट बनते हैं, ठीक है, हिंडर मतलब रुकावट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स सो दैट, दीज बैरियर से क्या करना, स्ट्रेंथन करना, ओवरकम करना, क्रिएट या सक्सीड, क्रिएट सक्सीड तो बिल्कुल नहीं होंगे, स्ट्रेंथन और ओवरकम में से हमें उस बैरियर से क्या होना है, ओवरकम होना है, ठीक है, निकलना है, ओवरकम करना है उस बैरियर को, कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करना है, ओवरकम दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांजिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। अगर कम्युनिकेशन बैरियर हट जाएगा तो ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है। देखो बैरियर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपका होता है टेक्निकल ऑफ जर्गोन, टेक्निकल ऑफ जर्गोन आपने सुना होगा, कहीं आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉप वाला अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है कि 4 नंबर 2 नंबर, उनके अपनी लैंग्वेज होती है, डॉक्टर
डॉक्टर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है जो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने अलग टेक्निकल jargon, ये भी एक बैरियर का काम करता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बैरियर के भी, बट हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ पैसेज के बेसिस पे इसको सोल्व करना था। एंड जो हमने इजीली किया है, आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस को कीजिए और स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।